हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीत में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस समय टाइम एंड वर्क की ये अपनी 5th क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 8 hours एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 hours इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली मतलब 1 hour A works, then 1 hour B works, and A start the work at 9 a.m. Then the work will be completed at blank 8 o'clock. जैसे A किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा B उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तथा आरंभ A 9 बजे सुबह 9 बजे करता है तो काम कितनी बजे समाप्त होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे ए और बी दो आदमी है, ये दो व्यक्ति है। ए किसी काम को कर रहा है 8 घंटे में और बी उसी काम को कर रहा है 12 घंटे में। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं। जो टोटल वर्क होता है वो इन दोनों का एलसीएम होता है। 8 और 12 का एलसीएम क्या जाएगा 24। तो इनका जो टोटल वर्क है वो है 24। अब एक ही दक्षता निकालते हैं या एक ही क्षमता निकालते हैं। तो एक ही दक्षता या क्षमता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उनके ओवर्स या डेज जो भी दिए हुए हो। तो टोटल वर्क अपने पास आया है 24 और एक ही जो ओवर्स दिए हुए अपने पास दिए 8। तो एक ही जो दक्षता आ जाएगी वो आ जाएगी या एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 3। और इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी या बी की क्षमता आ जाएगी अपने पास टोटल वर्क 24 और बी के ओवर्स है 12। तो बी की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी यहां से 2। तो इनकी एफिशिएंसी जो लिखने का तरीका वो होता है वो यहां और यहां। अब ये बोल रहा है कि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। पहले ए आया और 1 घंटे काम कर दिया, फिर उसके बाद बी आया उसने काम कर दिया, फिर ए आया फिर बी आया, ऐसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए आ रहा है कि आरंभ ए कर रहा है। तो ए 1 घंटे आया और उसने 3 काम कर दिया, फिर बी आया और 2 काम कर दिया, फिर वापस ए आया फिर वापस बी आया। तो ऐसे ऐसे करते ये चले गए। तो अपन देखते हैं कि जो चेन कहां बन रही है, तो 3 और 2 की चेन बन रही है। तो ये सबसे पहले ए आ रहा है और 1 घंटे में 3 वर्क कर रहा है, फिर बी आ रहा है और 1 घंटे में 2 वर्क कर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों, पहले ए आ रहा है 1 घंटे काम कर रहा है, फिर बी आ रहा है 1 घंटे काम कर रहा है, तो 2 घंटे ले रहे हैं और 2 घंटे में दोनों मिलकर 5 काम कर देते हैं। अब 2 घंटे हो गए और 5 काम कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं कि अपने को काम कितना करवाना है। अपने को 24 काम करवाना है। तो 24 काम के लिए जो 5 काम है इसको ऐसी संख्या से इंटू करते हैं कि 24 के पास आ जाए, इससे ज्यादा न जाए। तो इसके पास आने के लिए इसको 4 से इंटू कर देते हैं। जब इसको इंटू करेंगे तो इसको भी 4 से इंटू कर देंगे, यानी कि 8 घंटे हो गए, दोनों को अल्टरनेटिव आते हैं और 20 काम हो गया। अब 20 काम हो गया और 8 घंटे आ गया, 8 घंटे हो गए। तो ए कर रहा है बी कर रहा है, ऐसे आते आते लास्ट में बी ने कर दिया 8वें घंटे और 8 घंटे हो गए और 20 काम तो हो गया। फिर उसके बाद ए आएगा, जो ए आएगा और 3 काम कर देगा अगले घंटे। तो 3 काम कर देगा और ये 1 घंटे काम करता है, तो यहां से 9 घंटे हो जाएंगे और 23 काम हो जाएगा अपने पास। अब बी आएगा, बी 1 घंटे में 2 काम कर सकता है। बी 1 घंटे में 2 काम कर सकता है, जबकि अपने पास तो अब एक ही काम करवाना, क्योंकि 23 काम तो हो चुका। अब अपने को एक ही काम और करवाना। तो एक घंटे में 2 काम करता है, यानी कि 2 काम के लिए 1 घंटा ले रहा है। तो एक काम के लिए ये कितना समय लेगा, तो एक काम के लिए ये आधा घंटा लेगा। तो 9 घंटे तो यहां पर हो गए थे। अब अपने पास और आधे घंटा बी ने और ले लिया, यानी कि 30 मिनट और ले लिए इसने। तो 9.5 घंटे हो गए और अपना जो 24 काम था वो भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि आरंभ ए 9 बजे करता है, सुबह 9 बजे कर रहा है, सुबह 9 बजे। अब इसमें
साढ़े 9 घंटे और जोड़ दो। जब 9.5 घंटे जोड़ेंगे तो ये यहां से आ जाएगी सुबह 9 से 9.5 घंटे और जोड़ेंगे। ये तो 9 टाइम है और ये ओवर्स है, तो इनको जब 9 बजे में 9.5 घंटे और जोड़ेंगे तो 6:30 यानी कि 18:30 मतलब शाम के 6:30 बज जाएंगे। तो जब शाम के 6:30 बज जाएंगे तो शाम के समय को PM बोलते हैं। तो यहां से अपने पास आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, A can do a work in 15 hours and B can do the same work in 20 hours. If they work alternatively, 1 hours A works and 1 hours B works, and B start the work, then in how many hours the work will be finished? जैसे एक किसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा B उसे 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तथा कार्य B आरंभ करता है तो काम कितने घंटों में समाप्त होगा? ये यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे और इस बार B कार्य आरंभ कर रहा है। तो देखते हैं कि A किसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है और B 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं। जो टोटल वर्क होता है वो इनका एलसीएम होता है 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो जो एफिशिएंसी या फिर दक्षता जब निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उनके ओवर्स, या जो भी दिए हुए डेज दिए तो डेज या ओवर्स दिए तो ओवर्स। तो यहाँ पे जैसे ए की एफिशिएंसी या क्षमता निकालनी है तो ए की एफिशिएंसी के लिए जो टोटल वर्क है वो अपने पास है 60 और ए के अपने पास ओवर्स दिए हुए 15। तो यहां से ए का जो एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौके 60 4, और इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास टोटल वर्क बी के लिए भी 60 है और बी की ओवर्स दिए अपने पास 20। तो यहां से 3, तो बी की क्षमता आ जाएगी अपने पास 3 कि ये 1 घंटे में 4 काम कर सकता है और ये 1 घंटे में 3 काम कर सकता है। जो 1 घंटे का काम होता है वही इनकी क्षमता या एफिशिएंसी होती है। अब ये बोल रहा है कि बी कार्य आरंभ कर रहा है। जैसे बी कार्य आरंभ कर रहा है, बी 1 घंटे आएगा और काम करके चला जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो बी आएगा 1 घंटे में और जो एफिशिएंसी आई अपने पास वो आई 4 और 3। बी 1 घंटे आएगा और 3 काम करके चला जाएगा। उसके बाद ए आएगा और 4 घंटे काम करके चला जाएगा, 4 काम करके चला जाएगा। फिर बी आएगा और 3 काम करके चला जाएगा, फिर ए आएगा और 4 काम करके चला जाएगा। ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो अपन देखते हैं कि जो सीरीज कहां तक बन रही है, 3 और 4 की सीरीज बन रही है। तो अपन देखते हैं कि 1 घंटे 11 की बी और ए 2 घंटे में मिला के कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर देते हैं। अब ये काम है 2 घंटे में बी आ गया फिर ए आ गया, ऐसे ही 7 काम कर रहे हैं। और अब अपने देखते हैं कि अपने को 60 काम करवाना है। तो 7 को ऐसी संख्या से इंटू करते हैं कि जो 60 के पास उससे ज्यादा नहीं जाए। तो इसको 8 से इंटू कर देते हैं। अब जब इसको इंटू करेंगे तो ओवर्स को भी इंटू कर देंगे। तो अपने पास यहां से 16 ओवर्स हो गए, 16 घंटे हो गए और 7 8 56 काम हो गया। अब जैसे सीरीज बन रही थी बी और ए, तो जब यहाँ पे जैसे कंप्लीट ओवर्स होते हैं तो यहां तक वर्क हो जाता है। फिर उसके बाद वापस बी आएगा, अगले घंटे बी आएगा और बी 1 घंटे में 3 काम कर देगा। तो 3 काम कर देगा तो यहां से 17 घंटे हो जाएंगे और ये 59 काम हो जाएगा अपने पास। अब अगले घंटे ए आएगा और अपने को पता है कि ए 1 घंटे में 4 काम कर सकता है, जबकि अब अपने को तो एक काम ही और करवाना है, क्योंकि एक काम करवाने के बाद जो अपना जो 60 काम था वो पूरा हो जाएगा। तो अब ए जो है 1 घंटे के अंदर 4 काम कर सकता है। तो 4 काम करने के लिए ये 1 घंटा ले रहा है, तो एक काम के लिए ये कितना समय लेगा? 1/4 ओवर्स। जो 1/4 ओवर्स है इनको अपन मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, तो यहां से ये आ जाएगा 15।
तो 15 मिनट में ये एक काम कर देगा। अब 17 घंटे तो यहाँ पे हो गए थे, जो अब ये नेक्स्ट ओवर्स है उनमें ए आएगा, लेकिन एक पूरे 1 घंटे काम नहीं करेगा, 15 मिनट काम करते ही काम अपना जो 60 काम है वो पूरा हो जाएगा। तो 17 घंटे और 15 मिनट में अपना काम पूरा हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, A can do a work in 6 days, B can do it in 8 days, and C can complete it in 12 days. If A start the work and they work in alternatively, then in how many days the work will be completed? यहाँ बोल रहा है कि A किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा B उसे 8 दिन में कर सकता है तथा C उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि A काम को आरंभ करता है तथा तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहां बोल रहे हैं कि ये बारी बारी से काम करे और एक काम को स्टार्ट कर रहा है। तो देखते हैं कि तीन व्यक्ति जब काम करते हैं तो कैसे करते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी। ए कर रहा है यहाँ पे 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का टोटल वर्क निकालते हैं। तो जो टोटल वर्क होता है वो इनका एलसीएम होता है। 6, 8 और 12 का एलसीएम होगा अपने पास 24, यानी कि 24। अब इन तीनों की क्षमता निकालते हैं, क्षमता या एफिशिएंसी। तो जो एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उनके डेज। तो जब ए की क्षमता निकालनी है, ए की एफिशिएंसी या ए की क्षमता निकालनी, टोटल वर्क है 24 और ए के डेज दिए अपने पास 6। तो ए की यहाँ पे से आ जाएगी 6 चौके 24। तो ए की एफिशिएंसी या ए की क्षमता आ जाएगी अपने पास 4। इसी प्रकार बी की जो क्षमता आएगी, बी की क्षमता आ जाएगी टोटल वर्क 24 और बी के डेज दिए अपने पास 8। तो 8 × 24। और इसी प्रकार सी की एफिशिएंसी या फिर सी की क्षमता आ जाएगी अपने पास टोटल वर्क 24 और सी के डेज दिए अपने पास 12। तो 12 दूनी 24। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास, ए की एफिशिएंसी अपने पास है 4, बी की एफिशिएंसी अपने पास है 3 और सी की एफिशिएंसी अपने पास है 2। अब ये बोल रहा है कि तीनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो बारी बारी से काम करने का मतलब होता है कि ए आएगा, सबसे पहले ए प्रारंभ कर रहा है तो ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर वापस ए आएगा अगले घंटे या अगले दिन, या अगले दिन फिर बी आएगा और उससे अगले दिन सी आएगा। ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे चेन बन रही है। तो सबसे पहले ए आ रहा है और एक दिन में 4 काम कर रहा है, फिर बी आ रहा है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, फिर सी आ रहा है और एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार ये काम करते रहेंगे। तो एक दिन ये आ गया, फिर एक दिन बी आ गया, फिर एक दिन सी आ गया। तो इनको 3 दिन हो गए और ये 3 दिन में, 3 दिन के अंदर इन्होंने 4, 3, 7 और 2, 9 काम कर दिए इन्होंने। 3 दिन हो गए और 9 काम कर दिया इन्होंने। 3 दिन हो गए और 9 काम हो गया और अपने को काम करवाना है 24। तो अपन देखते हैं कि 24 के पास 9 को ऐसी किस संख्या से इंटू करेगी, 24 के पास चला जाए, इससे ज्यादा न जाए। तो 9 को 2 से इंटू कर दे। जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो इसको भी 2 से। तो 6 दिन हो गए और 18 काम हो गया। अब यहां चेन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ए आएगा फिर से, यानी कि ए आ गया और ए ने 4 काम कर दिया, 4 काम कर दिया। तो यहां से ए आया तो एक दिन और ऐड हो गया, तो 7 दिन हो गए अब और 22 काम हो गया। अब अगले दिन बी आएगा और 3 काम करेगा, लेकिन अपने को पता है कि अपने को 24 काम ही करवाना। अपने पास ये 3 काम करता है एक दिन में, लेकिन 3 काम बच ही नहीं रहे। अब अपने पास शेष जो काम बच रहा है वो 2 काम बच रहे। तो जो बी है वो 3 काम करने के लिए 1 दिन लेता है, तो 2 काम को कितने दिन में कर देगा, ये 2/3 डेज में ये 2 काम को कर देगा। तो 7 दिन तो यहां लग रहे हैं और 2/3 बी और ले रहा है। तो जो टोटल काम है, जो 24 काम है, वो 7 तो यहां और 2/3 ये बी ले रहा है। तो ये टोटल काम जो 24 काम था ये 7 सही 2/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। नंबर 4, A can do a work in 12 days, B can do it in 15 days, and C can complete it in 20 days. If A starts the work and they work in alternatively, then in how many days the work will be completed? ये यहाँ पे बोल रहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा B उसे 15 दिन में कर सकता है तथा C उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है यदि A काम को आरंभ करता है तथा तीनों बारी बारी से काम करते हैं। तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 3 आदमी काम कर रहे हैं, ए, बी और सी। ये एक काम को करने में 12 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है और ये 20 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों का टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो 12, 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। तो जो टोटल वर्क है वो अपने पास यहां से आ गया 60। अब इनकी क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला था वो होता है कुल काम अपॉन उनके दिन या डेज। तो कुल जैसे ए की क्षमता निकालनी है तो ए की क्षमता निकालने के लिए कुल काम है वो अपने पास है 60 और ए के दिन दिए अपने पास 12। तो यहां से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60, 5। और इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 60 अपॉन बी के दिन दिए हुए अपने पास 15। तो 15 चौके 60, 4। और जो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से आ जाएगी वो टोटल वर्क 60 और सी के डेज दिए होते हैं अपने को 20। तो यहां से इनकी आ जाएगी 3। तो जो एफिशिएंसी है क्षमता निकलने का जो तरीका होता है वो होता है कि ए की यहां से लिखते हैं 5, बी की लिखते हैं 4 और सी की अपने पास है 3। अब ये बोल रहा है कि एक काम को आरंभ कर रहा है और तीनों बारी बारी से करते हैं। जैसे ए आया, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर अगले दिन फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। तो पहले दिन ए आया और इसने 5 काम कर दिया, फिर बी आया और इसने 4 काम कर दिया, फिर सी आया और इसने 3 काम कर दिया। तो ये 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1, 2 और 3 दिन। तो 3 दिन में इन्होंने 5 काम इसने किया, 4 काम इसने किया और 3 काम, यानी कि 5, 4, 9 और 3 12 काम कर दिया इन्होंने। 3 दिन में इन्होंने 12 काम तो कर दिया। 60 में से 12 काम हो गया। तो अब अपने को 60 काम करवाना है। तो जो काम है ना उसको ऐसी संख्या से इंटू करते हैं कि जो 60 के पास हो या 60 हो, उसे ज्यादा नहीं हो। तो 12 को जब इंटू करेंगे तो 5 से इंटू करने पर 60 आ रहा है। तो इधर जब इंटू करते हैं तो इधर भी 5 से इंटू करना पड़ेगा अपने को। तो यहां से 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और 12 पंजे 60 काम हो गया। और अपने को पता है कि अपने को 60 काम ही करवाना है। तो जब तीनों बारी बारी से काम करेंगे तो 60 काम को करने में 15 दिन लेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 30 डेज, एंड सी एंड ए कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज। इफ ए एंड बी स्टार्ट्स द वर्क एंड ऑन एवरी सेकेंड डे she help them, every second day she help them, then in how many days the work will be completed? जैसे A और B किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तथा B और C उसे 30 दिन में कर सकते हैं तथा C और A उसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A तथा B काम को आरंभ करते हैं तथा C प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करता है तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे A प्लस B मिलके कर रहे हैं यहाँ पे 20 दिन में, और B प्लस C मिलके कर रहे हैं 30 दिन में, और C प्लस A मिलके कर रहे हैं 15 दिन में। तो सबसे पहले निकालते हैं इनका टोटल वर्क या कुल काम। तो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क होता है इनका एलसीएम। 20, 30 और 15 का एलसीएम अपने पास आ जाएगा 60। तो जो 60 है वो कुल काम हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी दिशा
क्षमता निकालते हैं। तो जो क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला था वो होता है कुल काम टोटल वर्क अपॉन उनके डेज या फिर उनके दिन। तो जैसे ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की क्षमता निकालनी है, तो कुल काम अपने पास है 60 और ए के डेज हो गए अपने को ए प्लस बी के डेज थे अपने पास 20। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 3। तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी ऐसे आ जाएगी 3। इसी प्रकार बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास टोटल काम 60 और इनके डेज है 30। तो यहां से आ जाएगी 2। बी प्लस सी की एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी 2 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल काम वही 60 और इनके डेज जो अपने को 15। तो 15 चौके 60 4। सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब अपन देखते हैं कि ए तथा बी काम को आरंभ कर रहे हैं और सी प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता कर रहा है। तो पहले दिन तो ए और बी कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे तो ए और बी कर रहे हैं और दूसरे दिन ए और बी तो कर ही रहे हैं और सी उनकी सहायता कर रहा है। यानी कि पहले दिन ए प्लस बी करेंगे और दूसरे दिन जो फर्स्ट डे वहां तब तो ए प्लस बी करेंगे और सेकंड डे इनकी सहायता करने के लिए सी भी आ जाएगा और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ये कर लेंगे 3 काम कर लेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे 4.5। तो ये एक दिन तो ये और एक दिन ये, यानी कि 2 दिन में ये कितना काम कर लेंगे 4 और 3 7.5 काम ये कर लेंगे। अब अपने को पता है कि अपने को 60 काम करवाना है, तो 7.5 को ऐसी संख्या से इंटू करते हैं कि या तो वो 60 हो या फिर 60 से कम हो। तो अपन इसको ये 7 8 56 यानी कि 8 से इंटू कर देते हैं। तो जब इधर 8 से इंटू करेंगे तो इधर भी अपने को 8 से इंटू करने पड़ेंगे। तो 16 दिन हो जाएंगे और यहां से जब इंटू करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 7 8 56 और 4 60, एक के बाद पॉइंट। तो 60 काम हो गया, यानी कि 60 तो अपने पास काम हो गया और 16 दिन उसमें अपने को लग गए 60 काम करने में और अपने को 60 ही काम करवाना था। तो टोटल काम होने में अपने को 16 दिन लगे, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, A and B can do a work in 8 days. B and C can do it in 12 days and C and A can complete it in 24 days. If A and B start the work and on every second day C help them, then in how many days the work will be completed? C second day C help them. जैसे A और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए तथा बी काम को आरंभ करते हैं तथा प्रत्येक दूसरे दिन सी उनकी सहायता करता है तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 12 दिन में और सी प्लस ए कर रहे हैं 24 दिन में। तो सबसे पहले इनका कुल काम निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। 8, 12 और 24 का जो एलसीएम होता है वो अपने पास आ जाएगा 24। तो जो अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो जो एफिशिएंसी या फिर क्षमता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उनके डेज या वर्ष। तो जैसे ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए जो टोटल वर्क है वो अपने पास है 24 और ए प्लस बी के डेज अपने पास 8। तो 8 से ये कर जाएगा 3 बार, 8 3 24। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए जो टोटल वर्क है वो अपने पास है 24 और बी प्लस सी के डेज अपने पास जो है 12। तो 12 दूनी 24। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 2 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क अपने पास है 24 और उनके डेज जो है पास 24। तो जब 24 में 24 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1।
तो जो इनकी एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने पास आई है 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आई है 2 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आई है 1। अब ये बोल रहा है कि ए तथा बी काम को आरंभ करते हैं। सबसे पहले निकाल देंगे इनकी टोटल एफिशिएंसी है, टोटल क्षमता कितनी हुई। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई अपने पास वो आई है 3, बी प्लस सी की आई है 2 और सी प्लस ए की आई है 1। तो जो टोटल एफिशिएंसी है वो आई है 3, तो 5 और 1 6, और यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, तो 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। और जब a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, तीनों की क्षमता निकाल लेंगे, तो 2 का भाग लग जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला की क्षमता आ गई अपने पास 3। अब ये बोल रहा है कि a प्लस बी काम को आरंभ करते हैं। a प्लस बी करेंगे और दूसरे दिन, प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करने के लिए सी आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट दिन तो ये करेंगे और सेकेंड डे तीनों मिलके करेंगे। तो फर्स्ट डे ए और बी 3 काम कर लेंगे और सेकेंड डे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 काम ही ये कर लेंगे। तो 2 दिन हो गए इनको काम करते, ए प्लस बी कर रहे और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे। तो 2 दिन में 2 डेज में ये मिला के 6 काम कर देंगे। अब और अपने को काम करवाना है 24, तो 6 जो काम है इसको ऐसी संख्या से इंटू करते हैं कि 24 तो 24 हो या फिर 24 के पास में हो। तो इसको इंटू करते हैं 4 से, जब इधर इंटू करते हैं तो इसको इधर भी इंटू करते हैं। तो यहाँ पे 8 डेज और यहाँ पे 24 काम। तो जो अपने पास 24 जो काम था, तो 24 काम को करने के लिए अपने को यहाँ पे 8 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। तो जो टोटल काम है वो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड बी कंप्लीट इट इन 15 डेज। इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड 5 days later बी आल्सो ज्वाइन हिम, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए ने काम आरंभ किया तथा 5 दिन बाद बी भी उस काम पर आ जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ए और बी 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए और बी। ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क होता है वो उनका एलसीएम होता है, और 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास 30। तो जो टोटल वर्क है वो अपने पास आ गया 30। अब इन दोनों की क्षमता निकालते हैं। तो जो क्षमता या एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उन्हीं के डेज। जैसे ए की क्षमता निकालनी होगी अपने को, तो टोटल वर्क अपने पास आया 30 और ए के डेज दिए अपने पास 10। तो ए की क्षमता आ जाएगी यहाँ से 3, तो एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। टोटल वर्क है वही 30 और बी के डेज दिए अपने पास 15। तो जब 15 दूनी 30 2, यानी कि बी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई यहाँ से 2। अब ये बोल रहा है कि ए ने काम आरंभ किया और 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी आता है। तो देखते हैं अपन कि ए ने काम आरंभ किया और 5 दिन तक करता रहा, तो 5 दिन में ए ने कितना काम कर दिया। ए 1 दिन में 3 काम करता है, 3 काम कर रहा है, तो ये 5 दिन में कितना काम कर देगा। 5 दिन में ज्यादा काम करेगा और ज्यादा के लिए इनटू, तो ये 5 दिन में 15 काम कर देगा। अब 5 दिन करने के बाद बी आ रहा है और बी भी काम पर लग जाता है। अब ए और बी दोनों करेंगे 5 दिन के बाद, तो काम कितना रह गया, जो रिमेनिंग वर्क है। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो अपने पास
टोटल वर्क था 30, उनमें से 15 तो ए ने कर दिया, तो 2 शेष काम बच गया, वो अपने पास बच गया 15। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर इस 15 काम को करने में कितना समय लेंगे, तो ए प्लस बी दोनों के डेज निकालने अपने पास। तो जो काम बचा है रिमेनिंग वर्क वो अपने पास है 15, और इन दोनों की एफिशिएंसी या जो दोनों की क्षमता मिला के 5, ये 3 काम करेगा और ये बी 2 काम कर देगा। तो अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 15 काम को करने में कितने दिन लेंगे, तो 5 थी 15, 3 दिन और लेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल कार्य 5 दिन तो ए ने कर दिया और 3 दिन ए प्लस बी ने मिलके कर दिया। तो जो टोटल वर्क था वो 5 दिन तो ए ने कर दिया और 3 दिन ए प्लस बी ने मिलके कर दिया। तो जो टोटल वर्क था वो 8 दिन में कंप्लीट हो गया, 8 डेज में फिनिश हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, A can complete a work in 20 days and B complete it in 30 days. If B start the work and 15 days later A also joins him, then in how many days the work will be finished? A किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि B ने काम आरंभ किया तथा 15 दिन बाद A B काम पे आ जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो यहां पे देखते हैं कि ए और बी 2 व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं, और ये ए कर रहा है किसी काम को 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। तो सबसे पहले इन दोनों का टोटल वर्क निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60, तो जो टोटल वर्क है वो आ गया अपने पास 60। अब इनकी क्षमता निकालते हैं, क्षमता या फिर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन उनके डेज। तो जैसे ए की क्षमता निकालनी है, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क अपने पास 60 और ए के डेज अपने को दिए हुए 20। तो ए की यहां से आ जाएगी, ए की क्षमता आ जाएगी 3, और बी की जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क वही 60 और बी के डेज जो अपने को 30। तो यहां से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो जो एफिशिएंसी जो लिखने का तरीका होता है वो होता है 3 और 2। अब ये बोल रहे कि बी ने काम आरंभ किया तथा 15 दिन बाद ए आता है, बी काम आरंभ करे और बी एक दिन में 2 काम कर लेता है। और अब ये बोल रहा है कि बी 15 दिन तक काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना कर लेगा। 15 दिन में करने के लिए 15 × 2 यानी कि ये 15 दिन में 30 काम तो ये कर लेगा। उसके बाद ए आता है, तो अपन देखते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। तो रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क था अपने पास 60, इसमें से 30 तो बी ने कर दिया, तो जब 60 में से 30 निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 30, शेष काम बच रहा है 30। अब ए भी आ गया, जब ए भी आ गया तो 30 काम ए प्लस बी मिलकर करेंगे। तो मिलकर करने में जो वर्क बचा वो 30 और ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से 3 और 2 5। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर जब 30 में 5 का भाग देंगे तो यहां से आ जाएगा 6। तो ए प्लस बी 6 दिन और काम करेंगे। तो ये यहां से पूछ रहे कि कुल कार्य, तो 15 दिन तक तो बी ने किया और ए प्लस बी ने 6 दिन और कर दिया। तो जो टोटल वर्क जो 60 था उसको करने में इनको 15 दिन तो बी ने लगाए और 6 दिन ए प्लस बी ने मिलके किए। तो यहां से इन दोनों को 21 दिन का समय लगा। तो टोटल काम होने में 21 दिन का समय लग जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।